आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जिसमें एक आम इंसान जानकारी हासिल करने के अपने हक के लिए एक बिल्कुल खामोश सिस्टम से टकरा जाता है। चलिए देखते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। लाचीरामपुर गांव के लोग शैलेंद्र कुमार सिंह को यही समझाते थे। उनका साफ मानना था कि भाई, सिस्टम से सवाल पूछना ये तो खतरे से खेलने जैसा है। और यही वो डर था जिसके खिलाफ शैलेंद्र ने खड़े होने का फैसला कर लिया था। और ये हैं इस कहानी के नायक शैलेंद्र कुमार सिंह, आजमगढ़ के लाचीरामपुर गांव के रहने वाले। अब उनकी दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी दो पुराने जमीनी मुकदमे जो उन्हें अपने पिता से मिले थे और न जाने कितने सालों से बस अटके हुए थे। शैलेंद्र का मकसद ना बहुत ही सीधा और साफ था। वो बस ये चाहते थे कि जो केस सालों से लटके पड़े हैं उनके फाइनल ऑर्डर की एक कॉपी मिल जाए, और साथ ही वो ये भी समझना चाहते थे कि अब आगे क्या करना होगा, दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। बस इतनी सी बात। तो जब सीधे सीधे बात करने से कोई जवाब नहीं मिला तो शैलेंद्र ने एक ऐसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया जो भारत के हर नागरिक के पास है, और वो है सूचना का अधिकार कानून, यानी कि RTI। अब ये कानून बहुत सरल है। ये कहता है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी मांग सकता है और उस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना ही पड़ेगा। है ना कमाल का कानून? ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि शैलेंद्र के सवाल कितने सटीक थे। उन्होंने सिर्फ अपने केस के बारे में नहीं पूछा, नहीं, उन्होंने तो सिस्टम के काम करने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। जैसे कि अदालत हफ्ते में कितने दिन लगती है, या फिर ऐसे कितने केस हैं जिन्हें पिछले 6 महीने से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। तो शैलेंद्र ने अपना RTI आवेदन जमा कर दिया और इंतजार करने लगे। लेकिन यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। सिस्टम की तरफ से मिली एक गहरी खामोशी। तो हुआ ये कि 27 फरवरी को आवेदन दे दिया गया। अब कानून के हिसाब से 30 दिन के अंदर, यानी 28 मार्च तक तो जवाब आ ही जाना चाहिए था। लेकिन महीना बीत गया और नतीजा सिफर, कुछ नहीं। ना कोई चिट्ठी, ना कोई ईमेल, ना फोन, कुछ भी नहीं। पूरी तरह सन्नाटा। लेकिन शैलेंद्र हार मानने वालों में से नहीं थे। जब 30 दिन तक कोई भी जवाब नहीं आया तो उन्होंने RTI कानून में दिए गए अगले हथियार का इस्तेमाल किया, और वो था प्रथम अपील, यानी फर्स्ट अपील। अब ये प्रथम अपील फाइल करने की प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। आपको उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर को, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहते हैं, एक चिट्ठी लिखनी होती है। उसमें बस ये बताना होता है कि आपने कब RTI फाइल की थी और आपको तय समय में जवाब नहीं मिला। और यहीं पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही बड़ा दाव खेला। उन्होंने अपनी अपील को सिर्फ एक जानकारी मांगने वाली अर्जी तक नहीं रखा, नहीं, उन्होंने इसे सीधे भारत के संविधान से जोड़ दिया, आर्टिकल 14 से, वही आर्टिकल जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब आर्टिकल 14 ये गारंटी देता है कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई सरकारी अधिकारी। इस तर्क का इस्तेमाल करके शैलेंद्र ने अपनी अपील को एक जबरदस्त नैतिक और कानूनी आधार दे दिया। उनकी मांगें भी बिल्कुल कानून के दायरे में थीं। पहली, कि जानकारी फौरन दी जाए। दूसरी, क्योंकि 30 दिन से ज़्यादा की देरी हो चुकी है तो अब सारी जानकारी मुफ्त में दी जाए। और तीसरी, जिस अधिकारी की वजह से ये देरी हुई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब ये लड़ाई सिर्फ शैलेंद्र की जमीन की लड़ाई नहीं रह गई थी, नहीं, ये एक नागरिक के उस भरोसे की लड़ाई बन चुकी थी कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था उसके लिए काम करेगी। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने आती हैं। एक तरफ तो गांव वालों का डर है, जो मानते हैं कि सिस्टम से सवाल करना मतलब आबैल मुझे मार, और दूसरी तरफ शैलेंद्र की उम्मीद है कि भाई, सिस्टम के अधिकारी ही तो कानून के रखवाले हैं, तो फिर उनसे डरना कैसा। और ये बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक सीनियर अधिकारी अपनी ही कोर्ट से जुड़ी पारदर्शिता की मांग पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में पूरे सिस्टम का टेस्ट है। देखिए, शैलेंद्र की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब एक अकेला, जागरूक नागरिक
कानून और संविधान का सहारा लेता है ना, तो उसमें बड़े से बड़े सिस्टम को भी जवाबदेह बनाने की ताकत आ जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देकर जाती है कि हो सकता है प्रक्रिया लंबी हो, रास्ते में मुश्किलें भी आएं, लेकिन सच और पारदर्शिता की मांग करने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।